हेलो। हेलो। घर पहुंच गए? हाँ। मजा आ गया। आज तो घर पहुंच के कॉल कर लिया आपने। ठीक है, तो मैं काट के चली जाती हूँ। नहीं, कहाँ चली जाओगी? आना तो मेरे कहीं पास ही भी। है ना, हमेशा। है ना मेरी जान? हम्म। बताओ ना, मजा आया? क्या? हम्म? चुप रहो। अरे यार, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ऐसा तो नहीं ना कहीं कि पति ज्यादा मजे देता है या मैं। सॉरी, मुझे ऐसा नहीं पूछना चाहिए मतलब, बट वो होती है। छोड़ो यार, मैं क्या कह रहा था। क्या? वो अचानक कॉल घर पहुंचनी, ऐसा क्यों? मन कर रहा था आपसे बात करने का, तो कर लिया। अंदर वो आया नहीं क्या अभी तक? नहीं। यार फिर इतने जल्दी क्यों चले गए यार? थोड़ा रुक जाते। हम दोनों थोड़ी तो और एक दूसरे की बाहों में रुक जाते हैं और क्या। हाँ, नहीं, उसे शक होगा चलो ना, मैं वापस बार आओ। बार क्यों जाती हूँ बाहर ऐसे। अरे, चलो, जल्दी आ बार गए। बार थोड़ी ना बाहर जाती हो। अभी तो महीने भर बाद आई थी। महीना बीत चुका है, महीना। उसके बाद आई हो तुम। तो वो जो सोच रहा होगा वो मिट गया, उसका सोचा हुआ। महीने भर से तो घर पे ही थे ना। अभी आज ही तो आई हो सिर्फ। अब तो मुझे ये भी आने नहीं पता के। कि तुम्हारी प्यारी शक्ल देखने को मेरे को मौका कब मिलेगा। हम बताओ कब जल्दी ही मिलेगा? मिलेंगे। कब जल्दी ही जल्दी? मिलेंगे। आज भी तुमने आधी ही पानी पूरी खाई, मतलब उस दिन तो आधी भी नहीं खाई थी। इतनी सारी मेरे लिए छोड़ के चले गए। अब ये अकेला मैं खाऊं? क्यों, खा लेना ना, आपको तो बहुत पसंद है वैसे भी पानी पूरी। अच्छा, मुझे बहुत हम्म। पसंद है। हम्म। या पागल। मेरे केस में उल्टा है, लड़कियों को पसंद होती है, इसमें यहाँ मेरे वाले को पसंद ज्यादा है। मुझे खाने की कोई भी चीज हो मेरे को पसंद है। तो वही तो बोल रही हूँ। हम्म। बताओ, आप कहाँ हो? वहीं पर हो कि चले गए? मैं यहीं पर पड़ा हूँ बिस्तर पे। आपकी महक है इसमें अभी भी, की खुशबू। अच्छा लगता है। ऐसा लगता है आपके नजदीक हूँ। जब आप नहीं थे ना, तो मैं यहीं आता था ज्यादातर। मैं बोल दिया कि नहीं आता था, पर मैं यहीं पड़ा होता था। यहाँ आपकी जो खुशबू आती है ना, है, एहसास होता है कि आप हो मेरे साथ, मेरे पास, मेरे इर्द गिर्द, हमेशा। पता है? पता है मुझे। I miss you। आई मिस यू टू। चल छुट्टी। सच में। अभी तो गई है मेरे पास से। हाँ? अभी तो गई हो मेरे पास से और अभी भी मिस कर रही हूँ। आज आप बहुत नाराज थे ना, इसीलिए। मैं नाराज था, लेकिन बाद में तुमने मूड भी तो बनाया, मतलब अच्छा कर दिया। बनाया भी, वो बात अलग है, बट मजा भी तो आया। मतलब अच्छा भी तो किया, है ना? अब जब बिस्तर पे लेटा हूँ तो बस आप ही के बारे में सोच रहा हूँ कि किस तरीके से आप मेरे कितने नजदीक आते हो। किस तरीके से आप मुझे अपने गीले गीले होठों से किसिया करते हो। आय हाय हाय। किस तरीके से आप मेरे सांसों में अपनी सांसों को घोल लेते हो। किस तरीके से आप मेरे करीब होते हो। दिल की धड़कने, आय हाय हाय, क्या फील आता है ना आपके पास होते ही। मैं बता नहीं सकता। पता है एक और चीज़ पता चली आज मुझे आपके बारे में, क्या? कि आप कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, मेरे करीब आते ही आपका गुस्सा एकदम से पिघल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? हाँ, हाँ, ऐसा है। नहीं है। मैं बोल रही हूँ ना, है। नहीं है। देखो, ये मत सोचना कि मुझे सिर्फ वही सब चाहिए होता है आपसे, इसीलिए मैं गुस्सा होता हूँ, फिर ठीक हो जाता हूँ। आप गुस्सा नहीं करोगे, मतलब ऐसे करोगे तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले बता दूं, मेरे को सच्ची वाला प्यार है आपसे, ठीक है? तो मैं कब कह रही हूँ आपको वो सब चाहिए? मेरा कहने का मतलब था कि आप मेरे आते ही अपने पास गुस्सा भूल जाते हो अपना। क्योंकि तुम हो ही उतनी खूबसूरत, मैं क्या करूँ? कितनी अच्छी दिखती हो, कितने अच्छे से रहती हो मेरे साथ। हाँ, कितने आप भी तो परफेक्टली। रहते हो ना। वो तो है। वैसे मुझे कुछ हम्म। बात करनी है। क्या? आपने यहाँ होते वक्त तो जवाब दिया, पर ऊपर ऊपर जवाब दिया।
मुझे कुछ बात करनी है यार। अभी तो की थी ना इतनी सारी बातें। क्या बात करनी है? फिर से कब मिलने आओगे? आऊंगी 1-2 दिन में। पक्का? हाँ। कब तक? हाँ। कब तक? 1-2 दिन मतलब 1-2 दिन ही, या 1-2 दिन मतलब 1 महीना जैसा अभी हुआ? अभी भी नाराज हो? नहीं, बस सवाल पूछा, जवाब दो। 1-2 दिन में आ जाऊंगी मिलने आपसे। मेरे पास एक और सवाल है। अब क्या? मुझसे शादी करोगी? ओ, वही सवाल दोबारा पूछ रहा हूँ क्योंकि तुमने इसका जवाब ऊपर ऊपर दे दिया था, हाँ वहाँ कुछ मैं सिंह बोल के बात से, बट मुझे अब इसका जवाब परफेक्टली चाहिए। विल यू मैरी मी? मैं क्या कह रही थी ना, बहुत देर हो गई, आप कब तक बाहर हो गए, आप चले देखो, जाओगे? अब बहाने मत बनाओ, आ रही है बात समझ? मुझे पता है तुम्हारा पति नहीं आया और मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा जब तक कि मुझे जवाब नहीं मिलता। बात खत्म। मुझे जानना है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कैसे भी करके, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, कैसे भी करके तुम बस हाँ या ना बोलो। बाकी तुम मेरे पे छोड़ दो, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, सच में मेरे पे छोड़ दो। अगर मेरे पे नहीं छोड़ना है तो बताओ, और अगर मेरे पे छोड़ना है ना तो सच्ची पूरा पूरा मेरे पे छोड़ दो, क्योंकि मैं हूं, मैं देख लूंगा कसम से। बस मुझे ये बताओ, करोगी मुझसे शादी? ऐसा सवाल मत करो ना, मैं जिसका जवाब। मुझसे शादी करोगी? मुझसे शादी करोगी? प्लीज ना मोहित, ऐसा मत करो। नहीं आई लव तब यू, जवाब दे सकते। आई लव आई यू लव टू। यू, आई लव यू आई टू। लव यू, आई लव यू द मोस्ट। तुम पता है, तुम नशा हो मेरा। तुमको जब अभी मैंने इतना करीब से देखा, इतना करीब से महसूस किया, तुम्हें छुआ, हमारे बीच जो भी हुआ, हाय, इसने नशा हो जाता है मुझे उससे, पता है? नशा सा छा जाता है मेरे सिर पे, पता है? और तुम्हें पता है, मैं जब तुम्हारे करीब होती हूँ ना, हम्म, तो मैं दुनिया को भूल जाती हूँ और तुम मेरे से हम्म, खो जाती हो ना, कि मन करता है तुम्हारी बाहों से दूर ही ना जाऊँ। हम्म। मन करता है मेरी बाहों से कभी दूर ना जाऊं, और शादी के जवाब से भाग रही है। हम्म? मानता हूँ रिस्क है, मर जाएंगे दोनों, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। हाँ, अब मरेंगे भी तो बकवास मत साथ में ही करो। मरेंगे ना। फिर चाहे दूसरा जन्म किसी भी जानवर का क्यों ना मिले, मैं तुम्हें सेम प्रजाति में पैदा करवाने में मजबूर कर दूंगा भगवान को। फिर हम उसमें प्यार करेंगे, क्या कहती हो? दिस इज नॉट फनी। जान देखो, कुछ नहीं होगा, बस ओके कर दो। कैसे कर दूँ कि नहीं हो रहा है मुझसे। मैंने बोला तो सही। ठीक है, चलो, मैं लॉयर से बात करता हूँ आज, ठीक है? क्या किसी क्या बात करोगे? अरे डिवोर्स वगैरह की, मेरा फ्रेंड है ना एक, उससे बात करता हूँ, वो देखता है क्या करते हैं, ठीक है? देखते हैं वो क्या कहता है। उसने अगर ओके ओके कर दिया तो ओके ओके फिर अपना, ठीक है? तो मैं तुम्हारे घर भेज दूंगा, या तो तुम अपने घर चले जाना, या तो मेरे घर आ जाना, सिंपल। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो लोग मेरे घर पे आएंगे। लेकिन जब केस हो चुकी होगी तब तो वो हाथ भी नहीं उठा पाएगा, ना तुम पे ना मुझ पे। डाल देंगे 2-4 केस, डोमेस्टिक वायलेंस की डाल देंगे, उसने हाथ भी डाला तुम पे, फिर एक विदाउट मंजूरी तुम्हारे साथ वो सारी हरकतें करने की डाल देंगे, ठीक है? फिर तुम्हें शादी के बाद भी अगर मोलेस्ट वगैरह होता है ऐसा कुछ, तो वो वाली डाल देंगे, है ना? फिर जबरदस्ती शादी करी है तुमसे, तुम्हारे घर वालों ने से तुम्हारी कराई है, वो भी डाल देंगे, है ना? फिर इतनी सारी केसें पढ़ने के बाद तो दिक्कत ही होनी है। और डिवोर्स के अलग तो बस क्लियर हो जाएगा, फिर मुझसे शादी कर लेना। मुझे पता है पैसा बहुत लगेगा, कोई नहीं, मैं हूं ना। और अभी नेक्स्ट टाइम जब आओगी ना तो एक काम करना, जितने भी जेवर वगैरह है ना वो लेके आना साथ में। उसका हम कैश में कन्वर्ट करेंगे, और मतलब मैं उसको सेल करके अच्छे प्राइस में कैश वगैरह में ले लूंगा। मेरे पास जितने हैं उतने साला झोंक देंगे केस करने में पूरा, देखते हैं कौन रोकता है। और जिस टाइम डिवोर्स हो गया उसके बाद जब केस हट जाएगी तो रिस्क रहेगा हम दोनों को कि वो लोग कुछ ना कर ले, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे पति के घर वाले भाग जाएंगे साला कहीं पे, चले जाएंगे डिवोर्स लेके।
कहीं और रह लेंगे, अपनी दुनिया सेटल कर लेंगे, मम्मी पापा को ले लूंगा साथ में, वहाँ मस्त से भाड़े से घर लेंगे, थोड़ा सा कहीं जॉब वगैरह पे लग जाऊंगा दोबारा, उधर चल जाएगा अपना, और पैसे बचेंगे ही इसमें से थोड़े से। भाई प्लान बहुत है मेरे पास, अब तुम देखो क्या करना है। तो इतना सब कुछ सोच लिया तुमने? मैंने तो बहुत कुछ सोच रखा है, तुम बोलो तो सही करना क्या है। इतना आसान नहीं है। मुझे पता है इतना आसान नहीं है। तुम्हें क्या करना है, आते वक्त जेवर लेके आना है, मेरे पास जमा करने हैं, मैं बेचूंगा, तुम पैसे मेरे पति को बनाऊंगा। नहीं जानते, तुम मेरे पति को नहीं अच्छा, वो जानते। कहाँ रोज रोज जाके चेक करेगा, है बैंक वैंक में रख दिए क्या उसने जाकर, घर पे ही होंगे ना। तुम नहीं देखो अभी जानते। मेरे हाथ में तुम्हारी कान की बाली है जो गिर गई है, तुम्हारे कान पे नहीं है, तुम्हारा ध्यान भी नहीं होगा इस पे। मेरे हाथ में है अभी, देखी है तुम्हारे कान को लगी हुई, नहीं। एक मेरे पास वहाँ है, रख गई थी क्या? गिर गई थी, मैंने भी अभी देखी बेड पे। पागल, ध्यान रखा करो। अब जो दूसरी वाली है उसको उतार के रख दो, सेफ रख दो, और कोई और होगी तो वो जोड़ा पहन लो, नहीं तो घर वाले बोलेंगे कि ये घुमा के आ गई, समझ रहे हो। और फालतू में तुम पे ही लड़ाई होगी, फिर पति तुम पे चिल्लाएगा, क्योंकि लग तो ये सोने की है ना ये। अमीर लोगों से जब रिश्ता हुआ है, टेंशन मतलब उनको लूट के निकलेंगे अपन, क्या कहते हो। मैं तो बोला है ये आजकल वो न्यूज नहीं आ रही क्या, क्या? अपन भी तुम्हारे पति के साथ वैसा कर लेते हैं कुछ, लेकिन प्रॉब्लम होगी यार, फिर पकड़े गए तो जेल में जाएंगे दोनों। तुम पागल हो गए हो क्या? ये मजाक कर रहा था भाई, ऐसा मैंने खुद कुछ नहीं करना। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? क्यों क्यों चाहते हो ये सब करना? क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और कुछ और कोई जवाब चाहिए तुमको इसके अलावा, और क्या बताऊं, और क्या जानना है तुमको, बताओ, और कौन सी ऐसी चीज है जो जानती हो। मैं एक बात कहना चाहती हूँ तुमसे। कहो। मैंने एक चीज देखी है तुम्हारे अंदर की, जब मैं तुमसे दूर हो जाती हूँ तो तुम्हारी हालत बहुत बुरी खराब हो हो जाती है, जाती है। पता है मुझे, और जब मैं तुमसे दूर हो जाता हूँ तुम्हारी भी। मेरी एक बात मानोगे? कौन सी। मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दो ना, तुम चले जाओ ना। क्या बोला, क्या बोला। मैं तुम्हें नहीं देख सकती ऐसी हालत में। तुमने क्या बोला, तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ दूं, तुम्हारा हाल क्या है पहले ये बताओ मुझे। हाँ, महीना भर तुम मुझसे दूर रह सकती हो, महीने महीने बाद तो तुम्हें मेरी याद आती है, तुम्हें मेरे जाने के बाद गम तो होता है नहीं, और होता भी होगा तो उतना नहीं, है ना। तुम्हारे पास तुम्हारी सोने की मशीन है सोना भी, गोल्ड वाली मशीन भी कह लो, और रात में सोने के लिए भी, है ना। क्या नाम है तुम्हारा पति, ठीक है। और मेरे पास क्या है, हाँ मेरे पास क्या है बताओ। तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है, हर एक चीज है, मेरे पास क्या है। मैं तो जिससे प्यार करता हूँ ना वो मेरे पास है, ना मेरे माँ बाप मेरे से मेरे को चाहते हैं, ना मेरे कोई कहीं मेरी कोई इज्जत बची है तुम्हारे पास। हाँ, मैं पूरा लुट चुका हूँ, आई डोंट हैव एनीथिंग, मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता है, जॉब वगैरह कहीं काम वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है मेरे को, ठीक है। अभी जहाँ मिल गई थी वहां करने का मन नहीं कर रहा है। रही तुम्हारी बात तुम्हारे हाल पे, तुम्हारा हाल बहुत अच्छा है, तुम्हारा हाल ही नहीं होता भाई, तुम्हारा हाल तो होता ही नहीं है, हाल तो सिर्फ मेरा होता है, सिर्फ मेरा। आ रही है बात समझ। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मुझसे दूर रहोगे तो जिंदा रहोगे, मेरे अच्छा, साथ रहोगे तो मर जाओगे। क्यों नहीं सोच रहे हो तुम ये चीज? तुम्हारे साथ रहूंगा तो एक बार मरूंगा, तुमसे दूर रहूंगा तो रोज मरूंगा, रोज। उसका क्या, उसका हिसाब लगाया तुमने, हाँ? ये महीना मैंने कैसे काटा ये मैं जानता हूँ, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम आई मेरे से प्यार किया, मेरे साथ बातें करी, मेरे साथ सोई, बस चली गई। यार ये बात समझ, तुम्हारे लिए मैं बस एक मन बहलाने की चीज हो गया हूँ। तुम्हारे उधर ससुराल में कुछ कांड होता है तुम्हें मेरी याद आती है, वैसे तो नहीं आती है। हाँ, अभी मेरे साथ सो कर गई हो तो मेरी याद आ गई होगी, है ना। अब
क्या बकवास कर तो रहे हो गुस्से तुम में लोग? मैं भी ये सारी बकवास कर सकता हूँ। मुझे भी आता है ऐसी बकवास करते। मेरे को भी भगवान ने मुंह दिया है बोलने के लिए। मैं भी सोच सकता हूँ, दिमाग भी ऐसी फालतू चीजें मेरे भी दिमाग में आती है, लेकिन मैं करता हूँ। मैं सोचता हूँ क्या? मैं सोचता हूँ क्या? शांत हो हाँ, जाओ। I'm sorry. शांत हो जाओ प्लीज। मेरे को सिर्फ तुमसे प्यार करना है, सिर्फ तुमसे फर्क पड़ता है। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया से। और ये तुमको बात समझ? आ रही है तुमको बात समझ? आई जस्ट मैं लव यू समझ यार। रही हूँ। आई I जस्ट लव don't यू। know. तुम्हारा कोई हाल नहीं होता है मेरी जान, तुम्हारा कोई हाल नहीं होता है। खाने के लिए तुम्हारे पास 2 टाइम खाना है, तुम्हारे पास हर चीज है जो तुम्हें जरूरत पड़ती है। अच्छा खासा ब्रांडेड फोन है तुम्हारे पास। हाँ, घर पे काम वाले लगा रखे हैं, घर के काम करने की ज्यादा नीड नहीं है। जस्ट खाना बनाने का काम होता है तुम्हें शायद, है ना? और तुम्हारे पति के साथ सोने का सिर्फ, और वो भी तुम मेरी वजह से नहीं करती हो। ठीक है, चलो एक्सेप्टेड कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और सिर्फ यही मैटर नहीं करता मेरे लिए सोना वगैरह। तुम भाई मेरे छूने मत दो जिंदगी भर अपने आप को, मैं नहीं छूंगा तुम्हें। मैं आज तुम्हारे सिर के, तुम अभी मिलने आओ लगे तो, या तो अभी जब भी आओगे ना, तुम्हारे सिर पे हाथ रख के कसम खाऊंगा कि मैं तुम्हें छूंगा तक नहीं। मैं तुम्हारे हाथों को अपनी इस एक छोटी सी उंगली का जो टिप होगा ना, उस टिप को भी तुम्हारी बॉडी पे टच नहीं होने दूंगा। तुम्हारी परछाई को, तुम्हारी साड़ी के पल्लू को तक टच नहीं करूंगा। तुम्हारे साड़ी को तक हाथ नहीं लगाऊंगा, प्रॉमिस। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे साथ कुछ करो या ना करो। मुझे बस तुमको मेरे साथ देखना पसंद है, मुझे बस तुम्हें अपने साथ रखना पसंद है, मुझे बस तुमसे प्यार करना पसंद है, तुम्हारी परवाह करना पसंद है, तुम्हारी केयर करना पसंद है। यहाँ पे अभी जब हम दोनों के बीच कुछ होता भी और तुम्हें ज्यादा दर्द होता है ना, तो वो दर्द देख के मैं रुक जाता हूँ। क्यों रुक जाता हूँ? क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरी वजह से भी, चाहे वो अच्छा वाला दर्द क्यों ना हो, प्यार का दर्द क्यों ना हो, मैं नहीं देना चाहता। मैं बिल्कुल नहीं देना चाहता तुम्हें, कभी भी। तुम चाहे मुझ पे हाथ उठाओ, तुम चाहे मुझसे मुझसे प्यार करो ना, तुम चाहे मुझे अपने आप को छूने मत दो, फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगा। मेरे लिए प्यार सिर्फ ये है, वो तुम हो। तुम ये मत सोचो कि अगर मैं दिखाती नहीं हूँ तो मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई एक्सेप्ट दैट, आई एक्सेप्ट दैट। मुझे पता मुझे है तुम मुझसे, जताना नहीं आता। ठीक है, इट्स ओके। रोना बंद नहीं, रोना नहीं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आई एम सॉरी मैं चिल्ला दिया, आई एम सॉरी, सॉरी। प्लीज माफ कर दो, माफ कर तुम दो, माफ चाहते हो मुझसे प्लीज। शादी करना? मैं जिंदगी जीतना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, पता है। शादी तो दूसरी बात हो गई यार, मेरे को मरना है तुम्हारे साथ, मेरे को बुढ़ा होना है तुम्हारे साथ। तुम बोलोगे कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मैं उसमें भी तैयार हूँ, मेरे को सिर्फ तुम चाहिए। मैं बता रहा हूँ ना, तुम मुझे मिल जाओ, मैं दुनिया का कोई भी काम मिले मैं कर लूंगा। तुम्हें खिलाने के लिए मेरे को जो करना पड़े मैं कर लूंगा। मैं अपने परिवार को संभालने के लिए अब तक हर चीज करता आया हूँ। जब से तुम मुझसे दूर गई हो तब से मैंने ये सब छोड़ दिया है। तुमको पता है मैं कितनी मेहनत करता था हर चीज में। अभी जब से तुम मेरी जिंदगी से गई हो, जब से वो सब मेरे साथ हुआ है, मार पीट वगैरह जो तुम्हारे घर वालों ने मेरे साथ की, मेरे घर वालों के सामने मेरी जो इज्जत उछली है ना, थी जितनी भी थी, तुम्हारे घर वालों से तो ज्यादा थी नहीं ना, पर जितनी भी थी मेरे लिए तो सब कुछ था ना। जब वो सब खत्म हो गया तो मेरे पास जीने का कोई तरीका नहीं था। मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं जीऊं कैसे। माँ बाप की शक्ल देखते हुए जिया हूं मैं, ठीक है, और उनको खिलाने के लिए, उनको कमा के देने के लिए जिया हूं मैं सिर्फ। मुझे नहीं समझ आता था कुछ, इसीलिए मेरे को किसी चीज में मन नहीं लगता, मेहनत करने में मन नहीं लगता। मैंने बहुत टाइम से काम भी नहीं किया, तुम्हें पता है। जितनी सेविंग्स थी खत्म हो गई तो मैंने ज्वाइन कर ली जॉब इस महीने, जो मेरी दुकान में लग गया यार, क्या करता। तुम्हारे बाप की वजह से तो अच्छी खासी नौकरी नहीं मिलती, हाँ, पुलिस वालों के केस में सब बचाऊं जैसे तैसे। और अगर लगने भी जाता हूँ तो तुम्हारे बाप की पहचान है तो लग भी नहीं सकता। मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे को अगर मैं कोई हूँ बोले कि तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, मैं तुम हूँ। हो मेरे साथ, ठीक है, कहाँ हो तुम? हाँ, अपने घर, और मुझसे कह रही हो कि मुझे बुला दो, दूर हो जाओ मुझसे, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, सीरियसली।
सुनो। तुम्हें पता है मुझे कोई बोले ना कि तेरे को ये रोज टॉयलेट साफ करना है, इसके तेरे को 200-300 रुपए मिल जाएंगे दिन भर के। भाई 500-600-200-100 रुपए कमाने के लिए भी तैयार हूं। अगर तुम मेरे साथ रहोगी ना तो मैं रोज रोज टॉयलेट भी साफ करने को तैयार हूं। चाहे किसी के घर का हो या कुछ भी हो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो। प्रॉमिस। मैं बहुत मेहनत करूंगा, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। मैं बहुत अच्छा आदमी नहीं भी हूँ तो मैं बनूंगा। मैं हर चीज करूंगा अपने प्यार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए, सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए। मैं प्लीज रहूंगी मेरे तुम्हारे साथ साथ। शादी करो मुझसे। हिम्मत करो केस करने की। उससे डायरेक्ट बात मत करो कि मुझे डिवोर्स चाहिए, ना ही पेपर दो। सीधा मैं पहले बात करता हूँ ना क्या करनी है, फिर देखते हैं। एक काम करते हैं, तुम मायके चले जाओ कुछ दिन, वहां से और यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट भेज देता हूँ, तुम साइन कर दो और उसके घर पे भेज दो मायके से होते हुए। फिर वो तुम पे हाथ भी नहीं उठा पाएगा कि ये क्या बस सब भेजा है तुमने मेरे को। मायके से उसके पास जाएगा, फिर तुम्हारे घर पे पता चलेगा तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें या तो घर से निकालेंगे या तो वहां जबरदस्ती जाकर छोड़ देंगे। बाकी तुम्हें वहां से निकालने का काम मेरा। मैं तुम्हें तुम्हारे घर से उठवा लूंगा बस। और फिर हम ठीक है। दोनों मेरे घर में रहेंगे, मेरे घर ठीक। में रहेंगे और हम दोनों फिर वो केस लड़ेंगे। लेकिन उससे पहले जेवर वगैरह सब उठा लो वहां से, क्योंकि हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब मेरे पास सेविंग्स भी नहीं है उतनी, ठीक है। मैं जैसे तैसे जॉब पे अभी भी लगा हूँ, अभी उसका पगार भी नहीं आया है, ठीक है। जरूरी है, प्लीज। ठीक है। तुम मैं देखो, पैसे का मामला वो सब तुम्हारे ससुराल वालों का लूट लो, मेरे को नहीं पता, ठीक है। लेकिन मेरे को तुमसे शादी करनी है बस। मैं भी करूंगी आपसे शादी, मुझे भी करनी है। कंफर्म? 100% जो कन्फर्म। बोला है वो करो। मुझे फोन करो कि क्या प्लान बनाया, कि क्या करने वाले। तुम करोगी शादी ठीक है, लेकिन क्या प्लान बनना तुम्हारा अंदर मन ही मन में, वो मुझसे शेयर जरूर करना। बस मैं इतना चाहूंगा। मैंने तुम्हें बहुत सारे तरकीबें बता दी, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। अब वो तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या करोगी। मुझे एक परफेक्ट प्लान बताने के लिए फोन करना और उस हिसाब से हम काम करेंगे फिर, ठीक है। और इस बीच अगर मिलना हो तो एक और बार मिल लेना। आई प्रॉमिस तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ तुमसे जिस्मानी प्यार है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानती हूँ ऐसा कुछ नहीं है आप, जानती हूँ। पक्का? बहुत हो गया, मैं भी अब इस चीज़ से निकलना चाहती हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव, थैंक यू। आई लव यू टू। मन कर रहा तुम्हें गले लगा लो, तकिया पकड़ रखा है, इस पे तुमने सिर रखा था जब मैं तुम्हारे ऊपर था, जब हम दोनों के बीच में चल रहा था। हम्म? तुम्हारे आंखों से आज कुछ होते होते आंसू निकले और वो आंसू इसी तकिए में गिरे, पता है। जब मेरी नजर पड़ी तो मैं रुक गया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं शांत हो गया। मैं तुम्हारे साइड में आके लेट गया और तुम्हें गले लगा के रखा, याद है ना। तुम्हें शांत होने के बाद हमने जो कर रहे थे वो कंटिन्यू किया। मूड ठंडा हो गया था बट ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता। तुम रो क्यों रहते हैं? नहीं, बस ऐसे ही। इन्हीं सब चीजों की वजह से वो सोच सोच के, मेरे बारे में, पति के बारे में। हाँ, हम्म, कोई बात नहीं मेरी जान, ज्यादा टेंशन मत लो, ज्यादा मत सोचो प्लीज। अपना ठीक ध्यान है। रखो, ठीक है। हम्म, मुझे बताओ क्या करना, ठीक है। ठीक है, अपना ध्यान रखना। आई बाय। लव यू। आई लव यू टू। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? यहाँ तक वीडियो देखी है, मतलब पसंद आई है तो यार क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बेल आइकन को ऑल पे हिट करो ताकि वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स, मेंबरशिप वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। इससे होगा ये कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा काम करने के लिए और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। तो कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो।